अभी देखिए पार्ट 2 में 12B के पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन रिटर्न है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। एक्स ये रहा, वाई ये है और जेड कहाँ पर है, जेड ये दिया हुआ है। ओके, जेड ये है। ओके, ऐसा लिख लेते हैं, जेड ये है। इसकी तीनों की वैल्यू फाइंड करना है हमको। ओके, तो आप कैसे करेंगे, इसमें देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम ये यहाँ पर पैरेलल लंबी लाइन ही है। ओके, पैरेलल लाइन है ये ऐसे। ठीक, तो ये इसलिए हो गए। तो एंगल ए 125 गिवन है, 125 इक्वल टू कितना, y प्लस 56, y प्लस 56। एंगल सी y प्लस 56 के ही बराबर तो है ये, y प्लस 56। तो हमने यहाँ पर 125 माइनस 56 कर दिया, तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो y इक्वल टू कितना, 69 डिग्री, 69। ओके, 69 डिग्री, y बराबर y इक्वल टू 69 डिग्री आ गया। ठीक है, y अब y दिया है, चलिए y डिग्री नहीं y दिया था। ओके, अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल x प्लस, लेकिन ऐसे कर लो पहले, थोड़ा स्टेटमेंट दिखाओ, है ना। एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D ऐसे साइन लगा दिया करो, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एडजासेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल डी की वैल्यू हमने x है हमारे पास, और c की वैल्यू कितनी है, y प्लस 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ये होना चाहिए। y की वैल्यू हमें फाइंड ही हो गई है, कितनी, 69। अब y प्लस 56 की जगह पर सीधा y प्लस 56, अरे चलिए लिख लीजिए ऐसे ही, 125 ही तो दिया ऊपर, 56 डिग्री, तो सीधा ये 125 ही हो जाएगा, ये 125, यानी कि x प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब ये 69 56 ऐड कर लिए, 125 हो गया। 125 तो ये तो था ही इसके सामने। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 125। अब कितना, अब देखिए, अब इसको माइनस करिए, कितना माइनस करके आया, कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। ओके, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 55 डिग्री। अब देखिए दो की वैल्यू तो आ गई, x की आ गई, y की आ गई। अब किसकी रह गई, अब z की रह गई वैल्यू। अब z कहाँ पर है, इसको जरा हम इधर खिसका दें। कैसे, अरे भाई साहब खिसकता ही नहीं है। अभी देखिए, अब ये खिसक ही नहीं रहा, इसको ऊपर खिसका रहे हैं तो खिसक ही नहीं रहा। चलिए यहीं से कर लेते हैं, है ना। अब क्या है, अब हमें z की वैल्यू निकालना है। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड कौन सा, ADCE और E में, ADCE इसी में तो हैं ये चारों। तो एंगल A, एंगल D, अब लिख लो, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल C नहीं, एंगल ये सिर्फ Y है ना, Y आएगा इसमें, और प्लस एंगल
प्लस एंगल ई इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। क्यों? ब्रैकेट में लिख दो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड लिख देते हैं शॉर्टकट में, है ना, क्वाड। अब एंगल ए हमको पता ही है, एंगल ए कहाँ है, 125 हो गया, ठीक है। एंगल डी हमको पता है, एंगल डी कहाँ गया, एंगल डी ही तो, एंगल ए कहाँ, एंगल ए 125, एंगल एक्स भी हमको पता हो गया, एंगल एक्स हमने 55 डिग्री फाइंड किया है, 55 डिग्री प्लस एंगल सी में सिर्फ वाई आएगा आपकी बार, तो वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी, वाई की वैल्यू हमने, चलिए आपके सामने ये इसको खिसकाते हैं। अच्छा ये चलिए खिसक तो गया, लेकिन कुछ सही से नहीं, वाई की वैल्यू ध्यान नहीं आ रही कितनी की थी। अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए जरा। अब ये y की वैल्यू हमने 69 डिग्री फाइंड करी थी यहाँ पर, तो y की वैल्यू यहाँ पर 69 डिग्री फाइंड कर देते हैं, इधर खसका लेते हैं। y की वैल्यू 60, यानी कि c सिर्फ y रखेंगे, है ना, c में, इसमें इस क्वाड में तो ये भाई साहब ऐसे कर रहा है, देखो अभी बिल्कुल नया ही है, फिर भी ऐसे करता बहुत है। अब एंगल c 69 डिग्री, ये यहाँ रखो इसको, 69 डिग्री प्लस एंगल ई, ये एंगल ई यानी कि जेड वैल्यू है इसकी, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अभी इनको तीनों को सबको ऐड कर लें और जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 249, ये हटा दें, 249 आ गई, तो यानी कि ये 249 प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो जेड इक्वल टू 360 माइनस 249, अब ये कितना आएगा, देखिए मैं इससे करके देखता हूँ, 360 है ना, गलत ना हो जाए, 111 डिग्री, तो यानी कि जेड की भी वैल्यू आ गई 111 और एक्स की 55 आ गई, और y की कितनी, 69 डिग्री, तो तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, ये यहाँ इसके ऊपर ये। ओके, तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ भी डिग्री लगा दो, ठीक, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन 5th हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर फाइंड द 4 एंगल्स ABCD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, मतलब इस पैरेललोग्राम ABCD में एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C, एंगल B हमको फाइंड करना है। उसने ये देखिए एक लाइन दे रखी है BD और ये एंगल्स दे रखे हैं इस एंगल्स में। अब देखिए BCD एक ट्राइंगल बन गया, अगर देखें तो, है ना, BCD क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन डालेंगे हम और फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD को कवर करेंगे पहले। तो BCD में क्या है, एंगल 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल लिख दो, बस इतना लिख दो, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री आएगा। अभी देखिए 5x हो गया, 5x 10x हो गया,
तो 10x हो जाएगा, है ना। तो अब ये 10x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। अब x आ गया, यानी कि अब उसने एंगल, यानी कि अब हमें एंगल C 5x दिया है। सो एंगल C इक्वल टू 5x, इसका मीन क्या हुआ कि एंगल C कितना है, 5 इंटू 18 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आ गया। एंगल C कितना आ गया, 19 डिग्री आ गया। अब देखिए पैरेललोग्राम उसने गिवन है, पहले ही कहा कि पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है ये, तो एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब क्यों हो गए, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बस अपोजिट एंगल है, तो यानी कि ये भी 5x हो गया, 5x का मीन्स 90 डिग्री ये भी हो गया, है ना। अब दो 90 डिग्री के हो गए। अब जब दो 90 डिग्री के हो गए तो अब एंगल D, अब इसमें देखते हैं कि एंगल D और अब क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, है ना। तो एंगल होगा कि नहीं, ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD ऐसे लिखो पहले, है ना। इन पैरेललोग्राम ABCD होना क्या चाहिए, इसको देखिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD में क्या होना चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल C प्लस एंगल D सब मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। क्यों हमने लिख दिया 360, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ इंटरनल, सम ऑफ इंटीरियर कर लो, इंटीरियर, चलिए हम इंटीरियर लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। तो एंगल A की वैल्यू हमें पता नहीं है, एंगल C और एंगल A इधर होगा, ABCD था, तो A और C इक्वल होंगे, तो A और C इक्वल होंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B की तो हमें 90 पता ही हो गई, प्लस एंगल C की जगह पर एंगल A करे लेते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं। फिर ये भी 90 डिग्री आया था, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके, 360 डिग्री, ओके। ये हमने एंगल A इक्वल टू एंगल C यहाँ पर कहीं पर लिख दे दो, चलिए कोई बात नहीं, एंगल A इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना, अपोजिट एंगल हैं इसके। तो अब A एंड फिर देखिए अब क्या हो गया, 2 एंगल A प्लस 180 डिग्री, ये A और A 2 एंगल A हो गया, 90 90 180 हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब यानी कि 2 एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये तो इजी सा है ना, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें, चलिए ऊपर तो गया नहीं, अब देखिए, यानी कि अब क्या है कि 180 डिग्री आ गया, तो यानी कि एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये भी 90 डिग्री आ गया, और एंगल A और एंगल कितना C भी 90 डिग्री आ गया।
यानी कि सब 90 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या है कि वो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। एंगल से ही, एंगल दोनों में, स्क्वायर में और किसमें, रेक्टेंगल में, दोनों में 90-90 होते हैं। तो हमें ये कंफर्म नहीं, बना जरूर है, हमने बनाया जरूर रेक्टेंगल है, लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं है, एंगल ही बताए हैं दोनों के। तो अब यहाँ लिख दो आंसर भी, आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये आंसर हमारा आ गया। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 7। इन अ पैरेललोग्राम LOST, ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो LOST एक पैरेललोग्राम है, पहले ही उसने बता दिया है। SN परपेंडिकुलर OL, SN जो है वो परपेंडिकुलर है OL पर, ठीक है। और SM परपेंडिकुलर है LT पर, क्लियर है, ये हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको एंगल STM फाइंड करना है, SON फाइंड करना है और NSM फाइंड करना है। ये 3 एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि STM कहाँ है। तो STM है यहाँ पर, STM। तो गिवन भी वैल्यू यही है, वैल्यू भी गिवन है। देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, STM ट्राइंगल को देखें, है ना, ऐसे अगर हम बना लें, इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ये तो ये S है और ये T है और ये M है। ये 90 डिग्री गिवन ही है, ये ट्रायंगल हो गया। ये 40 डिग्री गिवन ही है। तो हमको सिर्फ T ही तो फाइंड करने को रह जाएगा। तो हम क्या डाल दें, सोल्यूशन यहाँ पर डाल लिया हमने सोल्यूशन। फिर क्या करें, इन ट्राइंगल जिसमें गिवन है, जैसे सबसे पहले वैल्यू फाइंड हो सकती है वही पहले फाइंड कर लेते हैं। तो STM इन ट्राइंगल STM। अब STM में क्या क्या है, TMS एंगल TMS प्लस एंगल MST एंगल MST और प्लस एंगल कौन सा, STM एंगल STM इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ किसके हैं, ट्राइंगल के, है ना। ये ब्रैकेट भी लगा दिया, क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, TMS की 90 डिग्री है पहले ही से। MST की MST की तो ये 40 डिग्री है गिवन, 40 डिग्री है। और प्लस एंगल STM की तो हमें फाइंड ही करनी है, ये 180 डिग्री के इक्वल, 9 4 130 हो गया, 90 है ना। STM इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो एंगल STM इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हमको आ गया, यानी कि एंगल STM कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ये आ गया 50 डिग्री आ गया हमारा। अब देखिए एक हमको पता हो गया, ये इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब SON पे आओ, SON कहाँ पर है, SON ये वाला एंगल, और ये और T इक्वल होंगे। तो एंगल T इसमें O फाइंड कराया जा रहा, तो एंगल N क्या होगा, इस ट्राइंगल में एंगल O इक्वल टू एंगल T कितना इक्वल होंगे, और ये निकले कितने, T 50 डिग्री निकला है। क्यों लिख दिया हमने, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट
एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इसको ऊपर खिसका दें थोड़ा सा, अब देखते हैं खिसकता है भाई साहब, खिसक ही नहीं रहा है ना, कैसे खिसकता है। चलिए हो तो गया है। अब देखिए, लेकिन वो बाहर फिगर चला जाएगा, फिर सही करता हूँ। चलिए ये से आ गया, है ना। एंगल O इक्वल टू एंगल T 50 डिग्री, यानी कि T और O इक्वल होंगे। तो O क्या है, NOS ही तो पूछा, SON पूछा, तो SON यानी कि एंगल SON लिख लें हम। एंगल SON इक्वल टू 50 डिग्री, उसी के, है ना, हमने शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन वो इस तरह से पूछ रहा है एंगल SON की तरह, तो हमने ये 50 डिग्री ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये 40 डिग्री आ गया, 50 है ना, हाँ 50 डिग्री आ गया, ये भी 50 आ गया। अब जब ये 50 आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना, NSM, NS और M, यानी कि हमको ये वाला फाइंड करना है। अब इतना फाइंड करना है, तो इतना फाइंड करने के लिए क्या करें हम, पहले ये फाइंड कर लें। पहले ये कैसे फाइंड होगा, अब इसमें ये देखते हैं पूरे पैरेललोग्राम में एंगल O, अच्छा ये अगर T और O, ये भी T तो 50 डिग्री ही है ना, T O इक्वल थे, तो एंगल S और L भी इक्वल होंगे। तो पहले हम ऐसे करके देखते हैं। देखिए इन क्वाड, इन पैरेललोग्राम, किसमें, LOST, इन पैरेललोग्राम LOST को क्या होगा कि एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल L इक्वल टू 360 होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम कितना, 360 होता है। अब एंगल O हमारा 50 डिग्री आ गया, और S कितना है, S अभी पता नहीं, एंगल S ही रख लो, प्लस पूरा तो नहीं पता, ये तो 40 आ गया हमारा, ये 40 इतना आ जाएगा, ये 40 आ गया, लेकिन अभी ये तो नहीं पता हुआ, जब ये भी पता हो जाएगा तब पूरा निकल के आएगा। प्लस एंगल T कितना, ये 50 डिग्री है, प्लस एंगल L भी नहीं अभी पता हुआ हमको, 360 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल S और L क्यों नहीं लिखा, एंगल SMT, यहाँ पर एंगल L होगा, एंगल L, अभी क्यों एंगल L, ठीक है। अब S और L इक्वल होंगे तब बाद में हम अभी लिख देंगे। तो ये 50-50 कितना हो गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस एंगल S प्लस एंगल S इक्वल टू 3 डिग्री, 360 डिग्री। अब L की जगह पे हमने ये कितना, L की जगह पे एंगल S लिख दिया। क्यों लिख दिया, एंगल L इक्वल टू एंगल S, है ना, और क्यों, एंगल्स ऑफ ए अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऊपर कर देते हैं इसको। अब देखिए 360 डिग्री हो गया। अब टू एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो गया, तो यानी कि 260 डिग्री हो गया। तो एंगल एस कितना हो गया, एंगल एस 260 डिग्री अपॉन 2 हो गया, यानी कि 130 डिग्री हो गया। अब एंगल एस जो ये पूरा था कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। इट्स मीन
इट्स मीन कौन कौन से थे एंगल इसमें, सेलेक्ट कर लिया, नीचे ले आए थोड़ा सा। अरे भाई साहब यही तो गड़बड़ है। चलिए ऊपर ही जाओ। वो जो नीचे पार्ट था वो यहाँ करे ले रहे हैं। कि इसका मतलब एंगल OSN, एंगल OSN प्लस एंगल NSM क्या फाइंड कराया हमको, NSM फाइंड कराया। एंगल NSM, एंगल NSM और प्लस कौन सा, एंगल MST प्लस एंगल MST इक्वल टू कितना 130 होना चाहिए। एंगल S में ही तो है ये कितने, एंगल OST इक्वल टू एंगल OST और ये, अरे भाई साहब अब तो सेलेक्ट भी कर लिया, अब क्यों नहीं जा रहा। चलिए OST है ना, तो वो किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है OST मीन्स ये वाला एंगल, ये हमने एंगल S 130 डिग्री निकाला, एंगल S 130 डिग्री निकाला है हमने, ये पूरा 130 डिग्री है ना, तो ये 130 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री रख दिया। अब हमें इसमें पता कौन कौन से हैं, OSN पता है, OSN पता है, तो कितना 40 डिग्री और प्लस NSM ये तो हमें फाइंड ही कराया है, एंगल NSM और प्लस MST ये 40 डिग्री हमें 40 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री है ना, 130 डिग्री, तो एंगल NSM इक्वल टू 130 डिग्री और ये 40 80 हो जाएंगे तो -80 डिग्री है ना, तो कितना 50 डिग्री, NSM कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो एंगल NSM इक्वल टू 50 डिग्री। अब तीनों की वैल्यू लिख ले, NSM 50 डिग्री आ गया, और कौन सा फाइंड कराया था हमसे, STM फाइंड कराया था, STM एंगल STM फाइंड कराया था, तो इसकी भी वैल्यू लिख दें। STM कितना निकला था, STM 50 डिग्री, लास्ट में सबकी वैल्यू रख देते हैं। फिर कौन सा फाइंड कराया था, SON हमने यहाँ पर फाइंड किया था, SON हमने यहाँ पर फाइंड किया था, एंगल SON इक्वल टू ये भी 50 डिग्री, ठीक है ना, SON S कौन सा है, SON 50 डिग्री, और कौन सा STM 50 आ गए थे, तो ये तीनों एंगल्स हमारे यहाँ आ गए, तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, तो इस तरीके से इतने एग्जाम्पल्स हमने ये देखे। फिर दूसरी एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में फिर और से एग्जाम्पल देखेंगे। अभी इतने ही एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फिर ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।